नाज़रीन, आप देख रहे हैं बेलाग। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर इरफान और इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में। आज 4 फरवरी है और आज आलियाने कश्मीर में हम देख रहे हैं कि एक जोश व जज्बा पाया जाता है। इस वक्त मैं नीलोची ब्रिज पे हूँ जहाँ आपको बड़ी तादाद में आवाम नज़र आ रही है, जो कि कल जो होने वाला यूम यकजहती कश्मीर है उसकी मुनासबत से यहाँ यकजहती कश्मीर के प्रोग्रामात की तैयारियाँ हो रही हैं। इसी तरीके से फेडरल गवर्नमेंट और पूरी दुनिया में कल का जो दिन है यूम यकजहती कश्मीर बड़े जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है और उसका एक ही पैगाम है, एक ही मैसेज है कि पूरी दुनिया को यह बताना कि पाकिस्तान कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा जब तक कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत नहीं दिया जाता। इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल के डायरेक्टर ऑपरेशनल राजा असलम साहब मौजूद हैं, जिनसे हम जानते हैं कि किस तरह की तैयारियाँ हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कश्मीरियों की क्या उम्मीदें हैं और आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट कल के दिन के हवाले से क्या एक्टिविटीज़ कर रही है। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप ये बताएं कि आज 4 तारीख को ही हम ये जो देख रहे हैं कि लोगों का एक जमे गफ़ीर है सड़कों पे और लोग आज ही इन चीज़ों को कल के लिए तैयारी कर रहे हैं। पूरे शहर को हमने देखा कि झंडों से सजाया गया, पेनाफ्लेक्सेस लगे हुए हैं, बड़ी तैयारी है। इस हवाले से बताएं कि AJK गवर्नमेंट का क्या क्या प्लान है और क्या आप करने जा रहे हैं कल के दिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। आज 4 फरवरी को आप देख रहे हैं कि ये 2 मील ब्रिज पर हम खड़े हैं और ये 5 फरवरी यूम यकजहती कश्मीर का एक हिस्सा है। ये आज इंसानी जंजीर का ये प्रोग्राम है इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं और यहीं से तैयारियाँ हमारी शुरू हैं। 5 फरवरी के दिन को तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर में नुमायाँ हैसियत है। बेसिकली ये 1990 से ये दिन कश्मीरियों के साथ आज़ाद यकजहती के तौर पर मनाया जा रहा है, क्योंकि भारत ने 1990 से एक भारतीय मज़ालिम की एक नई लहर मकबूजा कश्मीर में शुरू हुई। तो पाकिस्तान, ये बेसिकली पाकिस्तानी कौम मिलत आलियाने पाकिस्तान का कश्मीरियों से भरपूर आज़ाद यकजहती का दिन मनाया जाता है। तो इसमें आज़ाद कश्मीर के लोग जहाँ पाकिस्तानी बैरून मुल्क मकीम है, आज़ाद कश्मीर में मकीम है, भरपूर तौर पर इस दिन को मनाते हैं और अपने मकबूजा कश्मीर के भाइयों को अपनी अखलाकी मॉरली सपोर्ट का यकीन दिलाते हैं और उनको ये बावर कराते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। तो उसी सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी 5 फरवरी कल जो यूम यकजहती का दिन मनाया जा रहा है, हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने भरपूर तैयारियाँ कर रखी हैं और आज से ये प्रोग्राम शुरू हैं। आप देख रहे होंगे कि ये पेनाफ्लेक्स लग चुके हैं, ये यादगार शुहदा के पास हम खड़े हैं, ये यादगार शुहदा भी बन चुकी है। और उसके साथ साथ हमारा कल बड़ा इवेंट एक कोहाला के मुकाम पे हो रहा है। 10 बजे इंसानी हाथों की जंजीर बनाई जाएगी और वहाँ भी आप देखेंगे कि आवाम का एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे आ रही है। उसके बाद कश्मीर लिबरेशन सेल के ज़रिए तमाम बरारकोट के मुकाम पे भी एक इंसानी हाथों की जंजीर बनाई जा रही है। उसके बाद यहाँ मुज़फ़्फ़राबाद में सुबह 9:30 बजे प्रेसिडेंट हाउस से एक वॉक रैली भी हो रही है, जिसकी क़यादत सदर आज़ाद कश्मीर करेंगे। तो ये प्रोग्राम इस तरह के हमारे काफ़ी तरतीब दिए जा रहे हैं जो अभी चल रहे हैं। और आज के हवाले से बताइएगा कि आज क्या एक्टिविटीज़ हैं। एक तो ये हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं, एक कॉन्फ्रेंस का भी हमें बताया गया कि शायद आज हो रही है, कैंडल लाइट्स भी हो रही है, उसके बारे में भी थोड़ा सा इस तरह है कि एक जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल के ज़रिए तमाम आज दिन जुमे के बाद एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जा रही है। कैपरी के ज़रिए तमाम वहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें कश्मीर लिबरेशन सेल ने उसका इंतज़ाम किया हुआ है। उसमें APHC और दीगर दानश्वर शख्सियात उसमें मदऊ हैं। वो भी ये 5 फरवरी के दिन के अहमियत को उजागर करने और मकबूजा कश्मीर के भाइयों को ये यकीन दिलाने के लिए कि आप अकेले नहीं हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम, पूरी आज़ाद कश्मीर कौम आपके साथ, आपके शाना बशाना है। उसके बाद हमारा प्रोग्राम शाम को कैंडल लाइट है। आज ही फ़ौरन मगरिब के बाद इसी 2 मील ब्रिज के ऊपर कैंडल लाइट होगा, जिसमें आप देखेंगे शाम को कि एक बहुत बड़ी आवाम की तादाद पूरा मुज़फ़्फ़राबाद उमड़ आता है और आप देखेंगे कि भरपूर यकजहती का आज़ार मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ आज शाम तकरीबन 6 बजे बाद ये होगा और इंशाल्लाह उसको भी भरपूर ये आवाम लोग देखेंगे और ये एक बड़ा इवेंट शाम को रात को कैंडल लाइट का है। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए क्या पैगाम देंगे, क्योंकि बेस कैंप में आज़ाद हुकूमत एक उनकी उम्मीदों का महवर मरकज़ है, तो आप उनके लिए क्या पैगाम देंगे जो इस वक्त हिंदुस्तान के जबर में पिसे हुए हैं? मैं मकबूजा कश्मीर की आवाम को पैगाम ये देना चाहूँगा कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत
पाकिस्तान की हुकूमत बिलखुसूस आवाम पाकिस्तान के आपकी पुष्ट पर खड़े हैं। ये हमें दुनिया को सबको बावर करवाया है, करवा भी रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर में बदतरीन मज़ालम इस वक्त शुरू हैं और भारत अपना हिंदुत्व जो एक नज़रिया वहाँ इस वक्त ला रहा है। उसने 42 लाख अपने हिंदू आबाद करने के डोमिसाइल किए हैं, वहाँ आबादी के तनासब को अलग किया जा रहा है। लेकिन मैं उनको ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि आप घबराएं नहीं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से हम उम्मीद हैं, ये अल्लाह ताला के काम है। अल्लाह ताला ने हमें आजमाइश में डाला हुआ है, लेकिन वक्त करीब आ रहा है कि हम इंशाअल्लाह ताला मकबूजा कश्मीर को भारत के चंगुल से आज़ाद कराएंगे और आलमी सतह पर पाकिस्तान गवर्नमेंट भरपूर इकदाम कर रही है। आप देखें पिछले 2018 में 2019 में हकूक़ इंसानी जो अक़वाम मुत्तहिदा का अदारा है HOC की, उसने भरपूर रिपोर्टें भारत के ख़िलाफ़ जारी की हैं। ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की सफारती कामयाबी है और इसके पीछे ऐसे वैसे हम नहीं हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप घबराएं नहीं, हम आपके साथ भरपूर हैं। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी सदर आज़ाद कश्मीर ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर के दिगर महकमा जात बिल्कुल कश्मीर लिबरेशन सेल को भरपूर हदायत दी हुई हैं कि हर किस्म के वसाइल मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और इसके मज़ालिम को उजागर करने के लिए भरपूर अपने बुरोकार लाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे राजा असलम, डायरेक्टर ऑपरेशन जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल, जिन्होंने तफसीलात बताई कि कौन कौन से प्रोग्रामात हो रहे हैं। हम यहाँ से जाएंगे आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी, जहाँ हमें बताया गया कि वहाँ भी कल एक बड़ी एक्टिविटी होने जा रही है जिसकी तैयारी हो रही है। तो हम वहाँ जाके आपको आगाह करेंगे कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। हमारे साथ रहिएगा। मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में और आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी का सिटी कैंपस है जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ एक इवेंट की तैयारी हो रही है जो यकजहती कश्मीर के तनाज़ुर में यहाँ के तलबा व तालबात की तरफ से उसको अरेंज किया जा रहा है। उसमें गवर्नमेंट ऑफ AJK भी ऑन बोर्ड है और इसी तरीके से यहाँ की तमाम फैकल्टीज़ और फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स बेसिकली इसको लीड कर रहे हैं और बाकी स्टूडेंट्स भी इनके साथ हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये जो इवेंट है इसकी क्या अहमियत है और कश्मीरी यूम यकजहती को किस तरह देखते हैं, क्योंकि इंटरनेशनली लेवल पे पाकिस्तान क्योंकि दुनिया का इस्लामी दुनिया का एक बड़ा मुल्क, ताकतवर मुल्क, और इसी तरह आलमी तनाज़ुर में भी पाकिस्तान की अहमियत है। और जब वो कश्मीर की बात करते हैं तो उससे ओवरऑल पूरी दुनिया में एक बड़ा पॉजिटिव जो कश्मीरियों की आवाज़ जिसको हिंदुस्तान दबाने की कोशिश करता है उसे प्रोजेक्शन मिलती है। तो यहाँ लोकल कश्मीरी यूथ इस जो पाकिस्तान की तरफ से जो यकजहती है उसको कैसे देखते हैं और ऑक्युपाइड कश्मीर के हवाले से इनके क्या तासरात हैं और गवर्नमेंट को क्या तजावीज़ देंगे, ये आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ मौजूद नौजवानों से इसका स्टार्ट लूँगा। सबसे पहले सर आप अपना तारुफ कराएं और ये बताएं कि ये जो 5 फरवरी का दिन है इसको कश्मीरी कैसे देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी कौम की तरफ से यकजहती के लिए के तौर पे इसे मनाया जाता है, तो आप इसे कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अजमल मुग़ल मेरा नाम है। जैसा कि डॉक्टर साहब आपने क्वेश्चन किया, तो जहाँ तक देखा जाए कि कश्मीरी इसको कैसे देखते हैं, कश्मीरी इस को बहुत अच्छे अंदाज में देखते हैं। चूँकि पाकिस्तान अगर नहीं होगा तो मेरा ख्याल कश्मीर की आज़ादी नामुमकिन है। और जो यौम यकजहती है उसके हवाले से भरपूर तैयारियाँ यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद कश्मीर भी कर रही है और कल शाम ही एक जो मशल बरदार रैली होनी है जो आज़ाद कश्मीर असम्बली है उसके सामने एक जो नुलछी ब्रिज है। और जो 5 फरवरी का प्रोग्राम है सर, जो 5 फरवरी के हवाले से कश्मीर में इस वक्त भरपूर तरीके से तैयारी हो रही हैं और पूरे कश्मीरी जो है इस वक्त भरपूर तरीके से बाहर निकले हुए हैं। जहाँ तक यौम यकजहती की बात है तो अगर पाकिस्तान हमारे साथ नहीं होगा और पाकिस्तान जिस तरह पूरी दुनिया में बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा में जो हमारा केस लेके गया है, तो कश्मीर की आज़ादी के लिए जो पाकिस्तान की एक तवाना आवाज़ है वो हमारे लिए इंतहाई नज़ीर है। इस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कश्मीर के हवाले से जो रोल है उससे कश्मीरी सेटिस्फाइड है? जी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कश्मीरी भरपूर तरीके से सेटिस्फाइड है और कश्मीरी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह पहले अपना किरदार अदा किया मज़ीद इसमें पाकिस्तान जान डाले और कश्मीर की जो है उसकी आज़ादी के लिए किरदार अदा करे। और जो मोदी इस वक्त ख़तरनाक अज़ाइम कर रहा है, जुल्म और बर्बरियत कर रहा है कश्मीर में, उसकी आवाज़ पाकिस्तान बुलंद कर रहा है। और हम पाकिस्तान से ये उम्मीद करते हैं और पाकिस्तान से हमारी तवक्को है कि पाकिस्तान कश्मीर की आज़ादी के लिए भरपूर किरदार अदा करेगा और मोदी के जो अज़ाइम हैं उनको बेनकाब करेगा यूनाइटेड नेशन में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ दीगर स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, हम उनकी तरफ जाते हैं और देखते हैं कि कैसी तैयारी है इवेंट की।
آپ کا سر اپنا تعارف کرائیں اور اس کے بعد جو ایونٹ جس کی آپ تیاری کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی سیلف سید انیق احمد گیلانی. بیسکلی ہم سارے ایز اے یوتھ ہیں یونیورسٹی آف آزاد جموں اینڈ کشمیر کی طرف سے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ایونٹ ہوتا ہے آل اوور دا پاکستان, اور پوری دنیا میں اس کو یوم یکجہتی کشمیر کے نام سے منایا جاتا ہے. تو ہر سال اس کو گورنمنٹ لیول پہ جو گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں, خاص کر جو پاکستان ہے اور اسپیشلی پاکستان آرمی, اس کو بہت اچھے طریقے سے مینج کرتی ہے, اور وہ سٹارٹنگ سے کشمیر ایشو کو اس طرح سے ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جو ہمارے لیے ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے, اسپیشلی فار دا یوتھس. تو اس بار ہم نے ایز اے یوتھ اس کو اپنے ذمہ لیا ہے کہ ہم اس کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے اس ایونٹ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, جس کے اندر ہماری کلچرل ایکٹیویٹیز ہوں گی, جس کے اندر ہمارے ڈفرینٹ شوز ہوں گے, کشمیر کے کلچر کو پروموٹ کیا جائے گا, اور اسپیشلی ہم انڈینز کی جو ہیومن رائٹس کے خلاف وائلیشنز ہیں انہیں ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں, تاکہ جو انٹرنیشنلی یونائٹڈ نیشنز ہیں, سیکورٹی کونسل ہے, اس کے علاوہ جو پوری یورپین یونین ہے, اس تک یہ بات جائے اور وہ انڈیا کی جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں اور جو بھی وائلیشنز ہیں وہ ایکسپوز ہو جائیں. تو اس بار ایز اے یوتھ ہم اس کو ایک ایونٹ کنڈکٹ کر رہے ہیں. تو وہ ایونٹ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اسٹوڈنٹس, اسپیشلی جو ہمارے ڈی جی کلچرل بورڈ ہیں, اس کے علاوہ گورنمنٹ آفیشل جتنے بھی ہیں, ان کی زیر نگرانی ہوگا, اور اس کے اندر ہمیں گورنمنٹ نے بہت اچھی سپورٹ کی ہے, اور امید کرتے ہیں کہ ایسی سپورٹ کرتے رہیں گے. اور اسپیشلی تھینکس ٹو پاکستان فار ریزنگ دس ایشو, اینڈ اسپیشلی تھینکس ٹو پاکستان آرمی فار ہائی لائٹنگ دس انٹرنیشنلی. اور بے شک پاکستان زندہ باد, کشمیر پائندہ باد, پاکستان آرمی زندہ باد. بڑی زبردست. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ کشمیری نوجوان ہیں اور ان کا جو جذبہ ہے یقینی طور پہ مقبوضہ کشمیر میں جس طرح ہندوستان ظلم و بربریت کر رہا ہے اس کے حوالے سے ان کی جو ایفرٹس ہیں وہ اپریشیٹ کرنی چاہیے. ہمارے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس مزید موجود ہیں, ان سے بھی اس پہ بات کرتے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس ایونٹ کے حوالے سے؟ ہم ایک پیسفل نیشن ہے اور ہم جو ہے پاکستان کے ساتھ ہیں, اور اوبویسلی جو قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ کشمیر جو ہے پاکستان کی شرح ہے, تو ہم بالکل پاکستان کے ساتھ ہیں اس معاملے میں. جی ناظرین, یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ جو اس نوجوان نے اٹھایا کہ آزاد کشمیر میں جس طرح یہاں کے سٹیزنز فریڈم انجوائے کر رہے ہیں, اسی طرح ان کی مرضی ہے کہ آکوپائڈ کشمیر میں جہاں بھارتی فوج کا ظلم و جبر ہے, جہاں بلیک لاز ہیں, جہاں ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر ہیں, جہاں فیک انکاؤنٹرز ہیں, وہ سلسلہ بھی ختم ہو, اور وہاں کے لوگوں کو بھی ان کا بیسک جو رائٹ ہے آزادی کا وہ انہیں ملنا چاہیے. یہاں کچھ فیمیلز بھی ہیں, ان سے ہم اس حوالے سے بات کریں گے. جی آپ لوگ کیا کہیں گی, جو مقبوضہ کشمیر میں ظلم بربریت ہو رہی ہے اس کے حوالے سے کیا پیغام دیں گی آپ؟ ہم یہی کہیں گے کہ جو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ الحمدللہ ہم لوگوں کے یہاں پر نہیں ہو رہا. ہم لوگ ایک اچھا اپنا ٹائم کشمیریوں کے ساتھ گزار رہے ہیں, اور ہماری طرف سے جو ہے پاکستان کی ہمیں بہت زیادہ سپورٹ ہے, جس کی وجہ سے ہم لوگ یہ کر رہے ہیں, ایونٹ اپنا منا رہے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارا یونیورسٹی کی طرف سے ایونٹ ہوگا تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ ایک اچھا امپیکٹ پڑے گا مقبوضہ کشمیر کے لیے بھی اور انڈینز کے لیے بھی, کہ صرف وہ یہ ہم جس چیز کو وہ لوگ روک رہے ہیں اس کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں. جی یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ ظاہر ہے جب یوتھ انوالو ہوتی ہے کسی چیز میں, اور یوتھ کیونکہ مستقبل بھی ہے, اور انہی بچوں نے کل مستقبل میں یہیں کسی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس میں جائیں گے, آگے بڑھیں گے اور اپنے کاز کو لے کے آگے چلیں گے. آپ کیا کہیں گی یکجہتی کشمیر کے حوالے سے؟ یہی کہوں گی کہ ہم جو کشمیری ہیں وی ہیو آور آن لائف آن دی بیسس آف آور آن کلچر اینڈ ٹریڈیشن, اور اس ایونٹ میں ہم اسی کلچر کو ریپرزینٹ کریں, اپنے ٹریڈیشن کو. ہماری کلچرل ڈانس بھی ہے, اس کے علاوہ واک وغیرہ بھی ہوگی جس میں ہم لوگ فیرن پہنیں گے, اور وہی جو ہمارا کلچر ہے اس کو ریپرزینٹ کریں گے انشاءاللہ. اور آکوپائڈ کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے انڈین گورنمنٹ کو کیا کہیں گی؟ اس کے حوالے سے یہی کہوں گی کہ آپ بہت غلط کر رہے ہیں, کیونکہ کوئی بھی جو کشمیری بہن ہوگی وہ دوسری بہن کے لیے برا تو نہیں چاہے گی. ظاہر ہے ہم لوگ بھی جب دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ برا لگتا ہے کہ ہمارے جو کشمیری بہن بھائی ہیں ان پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے, اتنا زیادہ. تو بس یہی کہوں گی کہ انڈیا بس ظلم کرنا چھوڑ دیں, اب بہت ہو گیا, بہت زیادہ. جیسے ہمارے ساتھ پاکستان ہے, آپ کو بھی اب چاہیے کہ آپ بس کر دیں. اور یونائٹڈ نیشن کے لیے کوئی پیغام؟ جہاں مسئلہ کشمیر پہ جو قراردادیں ہیں وہ وہاں ایک عرصے سے کشمیری انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ آکے خدا ارادیت انہیں ملے گی جس کا ان سے وعدہ ہے, تو اس پہ کیا پیغام دیں گے؟ بالکل ان کو بھی چاہیے کہ وہ حق انصاف کا فیصلہ کریں, ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی, اور جلد سے جلد کا فیصلہ کر دیں اب, کیونکہ کافی انتظار کیا ہمارے کشمیری بہن بھائیوں نے بھی, تو اب اس کا فیصلہ کر دینا چاہیے ان کو بھی.
جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں آزاد کشمیر یونیورسٹی کے سٹی کیمپس مظفر آباد میں، اور ہمارے ساتھ یہاں کے مقامی نوجوان ہیں جو اس یونیورسٹی میں ایک ایونٹ کروا رہے ہیں یکجہتی کشمیر کے حوالے سے. ان سے اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور اوورآل جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے اور یوم یکجہتی کو کشمیری نوجوان کیسے دیکھتے ہیں اس پہ بات کریں گے. جی اپنا تعارف کروائیں گے اور اس ایونٹ کے حوالے سے بریف کیجیے گا. جی میرا نام سید الماس ہے اور میں بیچلرز ان میڈیا سائنسز کر رہا ہوں. اور دیکھیں جی، بات اس طرح ہے کہ یہ جو ایونٹ ہو رہا ہے اس کا ایکچولی یونرا ہم نے کچھ اس طرح کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، اس طرح کی ڈیزائن کیا ہے. دیکھیں یہ 5th جنریشن وار کے دور میں ہم جی رہے ہیں. 90s کے اندر جو مسئلہ کشمیر اس کی ریپرزنٹیشن یا اس پہ جو کام ہو رہا تھا وہ 90s کے حساب سے ہو رہا تھا. اب ہم ہیں 2020 میں، تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو میڈیا وار ہے اس کے تھرو دکھا سکیں، بتا سکیں کہ کشمیر کا مسئلہ کیا ہے اور اس کے اوپر ہم ایز اے کشمیری اسٹوڈنٹ کیا کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نے کچھ ایک ٹیم کاوش کی طرف سے میں نے ایک سانگ بنایا ہے جو ہم اس کے اندر ریپرزینٹ کریں گے. اس کے بعد ہمارا یہ پلان ہے کچھ چھوٹا موٹا آپ ہمارے ناظرین کو سنا سکتے ہیں. دیکھیں سانگ میں نے گایا تو نہیں ہے. کشمیر ہمارا ہے سارے کا سارا ہے، اس کا مین تھیم ہے، اس کی مین 2 لائنز ہیں. کشمیر ہمارا ہے سارے کا سارا ہے. سر یہ بیسیکلی اس لیے بنایا کہ کیونکہ یہ ایک سٹارٹر ہے. اس کے بعد ہم آ رہے ہیں کشمیر کے اوپر فلم بنانے کی طرف، اور اس کے بعد ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہم برہان وانی سیریز کی طرف جائیں. ہمارے بچوں نے ارطغرل دیکھا. دیکھیں یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. کس طرح جب آپ نے دیکھا ہوگا 2010 میں یہ چھوٹا بھیم بڑا بھیم اس طرح کے ڈرامے لگے تھے تو ہمارے دکانوں تک اس کے کارٹونز آ گئے تھے. تو اب ہمارے بچے ٹلٹ ہوئے ہیں ارطغرل کی طرف. مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے کشمیر کا بچہ برہان وانی کو سمجھے، میرے کشمیر کا بچہ کشمیری بات. اور بڑی ایک کشمیر کی ذرا ہسٹری ہے جس میں ایسی چیزیں ہیں جیسے ارطغرل میں وہ اس طرح کی اور اس کے قریب ترین یہاں بھی قربانیوں کی داستان ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. بڑی لسٹ ہے قربانیوں کی. آپ اس کو دیکھ لیں 18ویں صدی سے آگے شروع کریں ابھی تک 2020-22 تک ایک بڑی ہسٹری ہے، مگر جو کہ ہم جان نہیں پائے. وہ کیوں نہیں جان؟ ایک بڑی زبردست بات نوجوان سے بات جاری رکھیں گے جو 1832 کا جس واقعے کا یہ اشارہ کر رہے ہیں جس میں کشمیر میں سردار شمس، سبز علی خان، ملی خان اور اس طرح بے شمار لوگوں کی زندہ کھالیں کھینچی گئی تھیں. اور اس وقت بھی کاز کیا تھا کہ اس وقت جو ڈوگرا کا جو قبضہ تھا کشمیر پہ اور یہاں کے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ان کو یہاں سے بھگایا جائے. اور پھر 47 میں ایک حصے میں تو یہاں کے لوگ کامیاب ہوئے، لیکن انفارچونیٹلی ایک حصہ آج بھی اس وقت ہندوستان کے ساز باز اور مہاراجا کی جو ملی بھگت سے ہندوستان کے قبضے میں دے دیا گیا. تو یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ اس کو ڈاکومنٹریز کی صورت میں، سانگز کی صورت میں، گانوں کی صورت میں، فلمز کی صورت میں یا ویب سیریز کی صورت میں دنیا تک پہنچایا. جو بڑی زبردست آپ کی بات چیت دکھایا جا سکتا ہے، اس لیے دکھایا جا سکتا ہے. دیکھیں کشمیری جتنا اچھے طریقے سے خود کشمیر کے مسئلے کو ایلیبریٹ کر سکتا ہے یہ بہت ضروری ہے. اگر دیکھیں ہمارا یہ جو پچھلا پیریڈ رہا ہے آفٹر 90s ٹو مطلب 2019 5 اگست تک جو ہماری سب سے بڑا فیلئر رہا ہے کہ ہم یہ جو 5th جنریشن وار کے اوپر ہم نہیں کام کر پائے. دیکھیں ISPR نے اپنے اینڈ سے بہت کام کیا ہے، نو ڈاؤٹ اس نے بہت کام کیا ہے. ہمیں اس پہ بہت ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. گورنمنٹ آف پاکستان کے رول کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ گورنمنٹ آف پاکستان کا رول میں یہ سمجھتا ہوں مچ بیٹر ہوا ہے جب یہ انسیڈنس ہوا ہے 5 اگست کا. مگر اس میں ہماری ایک ناکامی یہ تھی کہ 2000 مطلب اس الیکشن سے پہلے انڈیا نے اپنے مینیفیسٹو میں کہا تھا کہ ہم کشمیر کی ٹیریٹری کو اور اس کے نقشے کو بدلیں گے، مگر ہم اس کے لیے ہم نے تیاری نہیں کی تھی. اب ہم ایز اے کشمیری ہماری بھی کچھ فرائض ہیں نا سر. ہمارے فرائض یہ ہیں کہ ہم اسی میڈیا کو اپنا ٹول بنائیں، اسی میں اپنی آواز بنائیں. دیکھیں پاکستان ہمیں سپورٹ کرے گا ایز اے بگ بردر، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے اور اس نے ہمارا ساتھ دیا ہے. مگر سر کچھ ذمہ داریاں ہماری اپنی بھی ہیں. بڑی زبردست. اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے نوجوانوں کے لیے یہ جو نوجوان کی بات چیت ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب تک آپ خود جو پرنسپل پارٹی ہیں، فریق ہیں، آپ اپنی آواز کو دنیا تک پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک جو پاکستان کی ایفرٹس ہیں وہ بھی اس صورت میں کامیاب ہوں گی جب آپ خود اس میں اپنا کنٹریبیوشن دیں گے. بڑی بہترین آپ نے بات کی اور بڑا میں سمجھتا ہوں ہمارے دیکھنے والوں کو بھی آپ جیسے نوجوانوں کے ذریعے ایک میسیج گیا کہ آپ کشمیر کے نوجوان اس معاملے پہ خود بھی بڑے سنجیدہ ہیں اور بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں. اور آپ کے ایونٹ کے لیے بھی ہماری طرف سے آپ کو گڈ لک ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ میڈیا بھرپور آپ کے ایونٹ کو کور کرے گا. آپ کیا کہیں گے سر اس حوالے سے؟ حکومت پاکستان کی اگر بات کر رہے ہیں کشمیر ایشو پہ، جو 5 اگست کے جو انڈین کا جو ایکٹ تھا اس کے بعد جو ایک ماحول پیدا ہوا تھا دنیا میں، اس کو میں ایز اے
यूथ एज अ स्टूडेंट ये बात कहूँगा कि हम उसको सही से वो नहीं कर सके, प्रोपोगेट नहीं कर सके। उस जो हवा चल पड़ी थी उस हवा के साथ हम सही से रिदम से नहीं चल सके। उसके पीछे भी काफ़ी सारी वजूहत थी। पीएम साहब बेस कैंप के नौजवानों के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, बेस कैंप के नौजवानों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आजकल हमारे पास जो सबसे ताकतवर टूल जो हमारे पास है इन्फॉर्मेशन का, वो हमारे पास सोशल मीडिया है। हमारे पास जहाँ तक हो सके, जिस हद तक हो सके, हम अपनी बातों को जो हमारे जहन में आता है, ये जो बातें करते हैं, हम उसको कम से कम लिखें। हम उसको जब लिखेंगे ट्विटर पे, फेसबुक पे, दूसरे जो हमारे पास सोशल मीडिया के टूल हैं उस पर लिखेंगे, तभी जाके हमारी जो आवाज़ है दुनिया के बड़े फोरमों पर पहुँचेगी। ये इस तरह की बातें आपस में बैठ के बातें करने से हमें इस तरह का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक हम इसको किसी एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे या किसी एक प्रॉपर चैनल पे उसको ला के पुट अप ना करें या किसी के सामने अपनी ये बातें ना रख सके, तब तक हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये सिर्फ हम धरने ही देते रहेंगे और ये धरनों का काम जो है काफ़ी पहले अरसे से चल रहा है, लेकिन अब आज का दौर है, मॉडर्न दौर, टेक्नोलॉजीज़ का दौर है। हमने टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इसका बेनिफिट लेना है। इसका बेनिफिट लेके हमने जो हमारे मकबूजा कश्मीर के जो भाई हैं, जो हमारे शोधा हैं, उनके साथ किस तरह खड़े होना है, ये अब हम तक है, क्योंकि हमारे पास एक मॉडर्न टूल है, एक ऐसी चीज़ है जो हमें दुनिया में स्टैंड करवा सकती है किसी भी जगह पे। बड़ी ज़बरदस्त बात नौजवान ने की जो सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से, कि ये वक्त है कि हम सोशल मीडिया को अपना टूल बना लें, अपना हथियार बनाएं और उसको इस्तेमाल करें दुनिया तक अपनी आवाज़ पहुंचाने में और कश्मीर के काज को दुनिया तक पहुंचाने के लिए। आप हमारे साथ एक और फीमेल स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी की, आप क्या कहेंगी 5 फरवरी को कश्मीरी कैसे देखते हैं इस दिन को, यकजहती को? कश्मीरी इस दिन को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो ये कश्मीरियों के साथ जो बॉर्डर के उस पार लोग हैं उनकी उनके साथ यकजहती बनाने के लिए सेलिब्रेट करते हैं हम ये दिन कि हम आपके साथ हैं, हमने आपको अकेले नहीं छोड़ा। अगरचे हम 72-73 सालों से हमने प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया, लेकिन बातों की हद तक कि हम उनके साथ हैं। तो यही दिन बनाने के लिए, हम उनको बताने के लिए, ये पैगाम देने के लिए दुनिया को, यूएन को, बाकी सबको कि अगर आपने कश्मीरियों को छोड़ दिया तो हमने कश्मीरियों को नहीं छोड़ा, हम नहीं भूले उनको। हमारा दूसरा हिस्सा है वो। अगर हम इस एरिया में, अगर हम लोग आज़ाद हैं, हम कहते हैं हम आज़ाद हैं, तो हम उनको नहीं भूले कि वो ग़ुलामी में। जी ज़बरदस्त, बड़ी खूबसूरत बात है कि आप यहाँ आज़ादी में इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपको उनका एहसास है जो इस वक्त भारत की जेलों में कैद हैं, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जाली मुकाबले हो रहे हैं। और एक आखिरी चीज़ ये बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा से क्या मुतालबा करेंगी कि ये जो एक इतना लंबे अरसे से ये केस पेंडिंग है, उस पर कश्मीरी अब क्या चाहते हैं, कश्मीरियों की क्या तवक्कुआत हैं? नहीं, कश्मीरियों को तो अक़वाम मुत्तहिदा से अब कोई तवक्कुआत होनी ही नहीं चाहिए ना। अगर है तो शर्म का मुकाम है कश्मीरियों के लिए कि वो खुद स्ट्रगल नहीं कर सके। वो अभी तक यूएन को देख रहे हैं, पाकिस्तान को देख रहे हैं या इंडिया को देख रहे हैं। सबसे पहले तो कश्मीरियों को, कश्मीरी गुलाम हैं इसीलिए वो खुद स्ट्रगल नहीं करे। वो कह रहे हैं कि ऊपर से मनो सलवा तो उतरने से रहा अब कि कोई आके हमारे लिए लड़ेगा। कोई क्यों लड़ेगा? किसी का क्या इशू है, किसी का क्या कंसर्न है, वो हमारे लिए लड़ेगा, कश्मीरियों के लिए लड़ेगा। हमारे साथ यहाँ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। ये जो यकजहती कश्मीर है, पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी गवर्नमेंट पूरी दुनिया में इस दफ़ा हॉलैंड में, जर्मनी में, पोलैंड में, पाकिस्तानी सफारत खानों में हर जगह कश्मीरियों से यकजहती मनाई जा रही है। तो इसको बिंगा कश्मीरी आप कैसे देखते हैं? एक तरफ मकबूजा कश्मीर में भारत ने वहाँ इंटरनेट ब्लैकआउट है, न्यूज़ बाहर नहीं जा रही, प्रेस क्लब पे कब्ज़ा है फ़ौज का, बाकी मसाइल हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान गवर्नमेंट की एफ़र्ट्स को आप लोग कैसे देखते हैं? मैं एफ़र्ट्स डेफिनेटली करते हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन हमने कभी उसका आउटपुट नहीं देखा है सच। तो मैं चाहती हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान पे ही तो नहीं है, ये सब जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज़ के हमारा जो सबसे पहला ह्यूमन राइट में पहला राइट है कि लाइफ जो फ्रीडम है वो हमारा राइट है और उन कश्मीरियों का भी राइट है। वो अगर ज़रा सा कुछ गलत भी बोल देते हैं तो दे आर टेकन। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम उनके लिए, आपको इल्म में होगा कि वहाँ क्रिकेट मैच पे कुछ लोगों ने पाकिस्तान के फेवर में नारे लगाए और वो बेचारे आज तक उसकी सज़ा भुगत रहे हैं। उन पे केसेस मुख्तलिफ चार्ज किए गए उन्हें। जी, वहाँ पे एक पाकिस्तानी क्रिकेट, क्या वो नॉर्मली भी अगर गैदरिंग हो जाए वहाँ पे जुमा पढ़ने का, जैसे एक मुसलमान के जो बेसिक राइट्स हैं वो नहीं उनको दिए जाते, तो डेफिनेटली कि हम इतने अरसे से कितने सालों से हम लोग एक पाकिस्तान भी एक एफ़र्ट ही कर रहा है, हम भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और बाकी कंट्रीज़ भी। तो एक अब इस फेज़ से बाहर आना चाहिए। मैं प्रैक्टिकली आई थिंक कि हमें पाकिस्तान से भी ज़्यादा जो हम, बिकॉज़ हम कश्मीरी हैं तो हमें ज़्यादा एफ़र्ट करनी चाहिए, हमें बाहर निकलना चाहिए, जैसे भी करके हमें प्रैक्टिकली अब करना चाहिए। वो टाइम आज़ाद कश्मीर के लोग क्योंकि बेस कैंप के लोग हैं, तो आप अपने नौजवानों के लिए क्या कहेंगी, क्या एफ़र्ट ज़रूरी हैं? मैं यही कहूँगी कि देखें, घरों अपने आप को सबसे पहले एक नॉलेज, अपने आप को एक्नॉलेज करें कि ये प्रॉब्लम क्या है, इसके इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, हमें कैसे इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। तो डेफिनेटली कि हम ये सोचेंगे कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट कुछ करेगी या हमारी गवर्नमेंट कुछ करेगी या कोई बाहर से आके करेगा, ऐसा नहीं होगा। हम लोग खुद, हमें घरों से बाहर निकलना होगा उन कश्मीरियों के लिए जो हमारे भाई हैं वहाँ पर। और ये 5 फरवरी तो है ही इसी दिन के लिए कि हमें उनको ये रियलाइज़ कराना है कि वो अकेले नहीं हैं, हम उनकी सॉलिडारिटी में हम साथ हैं सारे, और
हमें डेफिनेटली बस यही है कि प्रैक्टिकली अब काम करें. मैं गवर्नमेंट को भी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी यही कहना चाहूँगी कि कम आउट ऑफ द डिबेट्स. और हमने इंटरनेशनली भी हमने बातें कर चुके हुए हैं, सारा कुछ कर चुके हुए हैं. तो अभी हमें कुछ इकदाम करें ऐसे कि जो हम कहें कि वाकई में ऐसा हो रहा है कश्मीर को आज़ाद करने के लिए. जी नाज़रीन, देखा आपने, हमने मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स के साथ बात की. आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, इनका अपना एक जज्बा है कश्मीर काज के साथ और कश्मीर के साथ इनकी कमिटमेंट है और इनकी तवक्कुआत यही है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो काम कर रही है यकीनी तौर पे उसको ये अप्रिशिएट करते हैं, उस पे ये खुश हैं. लेकिन मज़ीद काम की ज़रूरत है, मसले को जो जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक आगे लेके जाने की ज़रूरत है. आप हमारे साथ रहिएगा, हम बाकी गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स के पास भी जाएंगे और उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे. हमारे साथ रहिएगा. नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, हम आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड IT मिदत शहजाद के ऑफ़िस में. और जो आज़ाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से 5 फरवरी के हवाले से जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं और AJ गवर्नमेंट इस दिन को कैसे देखती है, यूम यकजहती पाकिस्तान को, और कल 5 फरवरी को किस तरह नौयत की एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं, इस पे हम बात करेंगे. मैम, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया. इस हवाले से क्या कहेंगी कि जो सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान की तरफ से, कौम की तरफ से यकजहती मनाई जाती है, इसको कश्मीरी बींगा कश्मीरी आप इसे कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया. जो ये योम यकजहती हम हर 5 फरवरी को मनाते हैं, ये पाकिस्तान का तो इजहार है कि वो हमारी कश्मीरी बरादरी, कश्मीरी बहनों भाइयों के साथ हैं. लेकिन हम भी बहुत उसको एक उमंग, एक बलबला, एक हौसला और एक उम्मीद की किरण के तौर पे लेते हैं कि पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा है, चाहे वो इखलाकी सफारती जो भी ज़िम्मेदारी उसकी है उसके साथ है, या जिसी भी तरीके से हमारे जज्बे को मान नहीं पड़ने देता. और जो भी कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में या मकबूजा कश्मीर में जो कुर्बानियाँ हो रही हैं, उनकी पूरी तरह से पाकिस्तान को इदराक भी है और उसको पता है कि पाकिस्तान हमारे साथ होगा तो हम मजबूत होंगे. ठीक है. अच्छा मैम, जो 5 फरवरी के हवाले से गवर्नमेंट AJ की तरफ से जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसके हवाले से थोड़ी सी हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि क्या क्या AJ गवर्नमेंट कर रही है इस हवाले से. जी, इस हवाले से चूँकि एक फेडरल गवर्नमेंट में इंटर प्रोविंशियल कमेटी ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूटेड है, उन्होंने जब पूरे पाकिस्तान के तमाम इवेंट्स को रिव्यू किया और चॉकआउट किया कि क्या करना है, तो प्रोविंशियल हेडकोार्टर्स के अलावा हमारे अपने कैपिटल आज़ाद कश्मीर में भी, मुज़फ़्फ़राबाद में ना सिर्फ बल्कि तमाम डिवीजनल हेडकोार्टर्स, डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर्स में बहुत सारी रैलीज़ निकल रही हैं. हर एंट्री पॉइंट पे हमारी ह्यूमन चेन्स बन रही हैं. आज शाम को जो हमारे नलुची ब्रिज पे कैंडल्स का एक छोटा सा इवेंट होगा, साथ मशल बरदार छोटा सा जुलूस भी नौजवान जो निकालेंगे. कल ख़ास तौर पे ज़्यादा बड़े प्रोग्राम जो 5 फरवरी के हवाले से होंगे, उसमें हम लोग सबसे पहले एक मॉन्यूमेंट हमने यहाँ पे बनवाया है कैपिटल के बिल्कुल मिडल में, उसका इनाग्रेशन होगा. उसके अलावा यहाँ पे असेंबली सेशन में VVIP तशरीफ़ लाएंगे, जिससे पता चलेगा कि पाकिस्तान की हुकूमत भी हमारे साथ है, पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदा बन के वो यहाँ आएंगे और अपनी यकजहती का इज़हार करेंगे. और शाम को इंशाअल्लाह एक सकाफ़ती टाइप प्रोग्राम होगा, यूनिवर्सिटी के बच्चे करेंगे, लेकिन उसमें तमाम सरकारी महकमा जात जो कंसर्न है वो उसमें शामिल होंगे और वो बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा, जिसमें मैं चाहूँगी कि जो आवाम हैं वो मैक्सिमम शिरकत करें ताकि पता चले कि वाकई इस दिन को हम एक यकजहती के तौर पे कैसे मनाते हैं. उसमें ना सिर्फ हमारे बच्चे बल्कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे और ये साबित करेंगे कि पाकिस्तान कश्मीर और कश्मीर पाकिस्तान. ठीक मैम, आखिरी सवाल आपसे, मकबूजा कश्मीर में जो भारत जुल्म कर रहा है, जो बर्बरियत हो रही है, उसको रोकवाने के लिए आलमी बरादरी से क्या आप अपील करेंगी? और मकबूजा कश्मीर के लोगों को बेंगा आप बेस कैंप में एक ज़ाहिर अहम ज़िम्मेदारी आपके पास है, तो इससे होते हुए क्या मैसेज देंगी ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को? इस सिलसिले में चूँकि मैं सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन भी हूँ और इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट तमाम अखबारों में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया को एक तरह से देख भी रहा होता है और वो कोशिश करता है कि भरपूर हम कश्मीर के इशू को उजागर करें, कश्मीर के लोगों की जो एट्रॉसिटीज़ वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हो रही हैं उनको हाईलाइट कर सकें और दुनिया तक पहुँचा सकें. तो हम जो मिशंस हैं बैरून मुल्क, उनको ख़ास तौर पे कहना चाहते हैं कि जो वहाँ पे डायस्पोराज हैं उनके साथ भी इस बात को डिस्कस करें और उनके ज़रिए लोगों को, दुनिया को ये बात बताएं कि वो हमारी आवाज़ बने और वो भी, ये भी एक मज़लूम कश्मीरी की आवाज़ है, जिस तरह फ़लस्तीन की आवाज़ बनती है, जिस तरह अफ़गानिस्तान की बनती है. ऑक्युपाइड कश्मीर
کشمیر کے لیے پیغام وہاں کے لوگوں کے لیے؟ آکوپائڈ کشمیر کے لیے یہی پیغام ہے کہ یہ یکجہتی کا اظہار زبانی یا ایونٹس کی شکل میں نہیں ہے، بلکہ یہ بہت جذباتی اظہار ہے، اور ہم پوری طرح سے دل سے ان کے ساتھ ہیں. ہم ہر قسم کی قربانی، ہر قسم کی تحریک، ہر قسم کی موومنٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ تیار ہیں، کیونکہ ہم آزادی کے بیس کیمپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہماری حکومت اسی لیے بنی ہوئی ہے کہ ہم اپنے مقبوضہ کشمیر کے بہنوں اور بھائیوں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ میم. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھی سیکٹری انفارمیشن اینڈ آئی ٹی مدت شہزاد، جنہوں نے اپنا موقف بھی دیا، کل ہونے والی تقریبات کا بھی ذکر کیا، اور اس کے علاوہ بھی جتنی ایکٹیویٹیز آزاد کشمیر گورنمنٹ کر رہی ہے یا کر چکی ہے اس کا حوالہ بھی دیا. اور آخری جو بڑی امپورٹنٹ بات ان کی تھی کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور پاکستانی قوم جس طرح کشمیر کا اس کے ساتھ کھڑی ہے، اسی طریقے سے بیس کیمپ کے لوگ بھی مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی آزادی میں، ان کی اسٹرگل میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیں، آپ سے کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.